हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू जीके विद हसमुख में। तो आपको भी मैं बता दूं कि यदि आपके दिमाग में G20 के रिलेटेड क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो मान लो कि सबसे पहले कोई भी आप G20 के बारे में जानना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि G20 आखिरकार ग्रुप ऑफ 20 क्या है, ये क्वेश्चन उठता है। उसके बाद में G20 की स्थापना होने के कारण क्या है, स्थापना की इसका तो क्यों की, इसके कारण क्या है। फिर G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। G20 में आपको पता है कि 20 देश हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से देश हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो और G20 से संबंधित कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके जो एग्जाम होगा, कंपटीशन एग्जाम, उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो इससे रिलेटेड यदि आप क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं। तो आज मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन और क्या है कि क्यों स्थापना की, कौन कौन से देश हैं और इससे संबंधित क्या प्रश्न है, वो सभी एक साथ बताने वाला हूं। तो प्लीज यदि नहीं है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और चलो अपने बिना देर के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना तो यही क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार G20 क्या है। तो G20 क्या है, इसका क्वेश्चन उठता है। तो G20 विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नेंस का एक संगठन है। ठीक है, ये क्या है, एक संगठन है। ठीक है, उसके बाद में जिसमें 19 तो देश हैं। क्या है, 19 तो देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकी यूनियन, जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है। अब इसमें 21 सदस्य हैं, यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि G20 है वो G20 नहीं रहा, यानी कि G20 है वो 21 हो गया है, सदस्य हो गए हैं, शामिल हैं। इसका निर्माण वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो गया, इसका उद्देश्य क्या हो गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना, ये इसका प्रमुख कारण हो गया। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ये G20 होने का जो अपनाया गया, तो ये इसका कारण क्या है, क्यों अपनाया गया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है। तो चलो तो G20 की स्थापना के कारण क्या है, तो इससे संबंधित देखते हैं। तो इसके कारण है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना। ठीक है, फिर व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए। तो ये तो आपके हो गए जो प्रमुख कारण की इसके लिए आपको ये इसकी स्थापना की गई। तो आपको पता चल गया कि इसकी स्थापना के पीछे क्या कारण है। ठीक है, इन सभी कारणों के कारण इनकी स्थापना की गई। तो चलो फिर इसके आगे या अपने अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि सर ये तो पता चल गया कि G20 की क्या है, इसकी स्थापना के कारण क्यों है, ये क्यों स्थापित किया गया, पर लेकिन अब दिमाग में आ रहा है कि इसमें कौन कौन से देश है। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए ट्रिक बनाई है जो बहुत ही शानदार है। तो G20 के सदस्य देशों की ट्रिक, तो जीके की ट्रिक इस प्रकार से है कुछ। चलो अपने जीके के ट्रिक कि जी गुरु जी सीता सिताब एसएससी एफसीआई में ये जॉब करती है। ठीक है, आपको ये गुरुजी सीता एबी एसएससी एफसीआई में ए में जॉब करती है। ठीक है, तो आपको एक एक इसमें से पॉइंट लेना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। तो सबसे पहले आपको लेना है गुरु। तो गुरु में देखो जी यानी कि जर्मनी, फिर यू यानी यूएसए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो और आर आ जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, रूस। फिर यू आ जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आता है जी। ठीक है, आपको एक बार वो कंपेयर करते रहना, एक एक लेटर में आगे लेकर चलता रहूंगा। ठीक है, तो ये आगे आपके जी। तो जी में जे का मतलब है जापान और आई का है इंडिया। ठीक है, और अभी हाल ही में जो G20 हुआ सम्मेलन, वो भी अभी भारत में ही हुआ। ये भी आपको आगे सब आएंगे, लेकिन ये साथ में बताता जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आता है सीता। तो सीता में एस का है सऊदी अरब, और आई का मतलब इंडोनेशिया, और टी का मतलब है तुर्की। ठीक है,
और ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया। उसके बाद में ए बी, ए बी का मतलब है और अर्जेंटीना, और बी का मतलब है ब्राजील, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है एसएससी। तो एसएससी में देखो, एसएससी में क्या क्या है, तो एस है, तो एस का है तो साउथ अफ्रीका, एस का वापिस से साउथ कोरिया। उसके बाद में आता है आपके सी, तो सी का है कनाडा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बिना देर के चलो अपने ये भी क्वेश्चन स्टार्ट करते रहते हैं, ठीक है। फिर एफसीआई में आपको देखना है कि एफसीआई में ये होता है कि एफ का मतलब तो है फ्रांस, सी का मतलब है चीन, और आई का मतलब है इटली। ये हो गया आपकी नेक्स्ट। फिर आप फिर दोबारा आता है कि मैं ए जॉब करती है, ये था। तो एम का मतलब है मैक्सिको, और ई का मतलब है यूरोपियन यूनियन, और ए का मतलब है अफ्रीकी यूनियन। यह 55 अफ्रीकी देशों का ग्रुप है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये 55 देशों का अफ्रीकी देशों का ग्रुप है, ठीक है। ये तो आपके हो गए ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक में 19 देश हो गए, ठीक है। ये आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि G20 में कौन कौन से देश है। अब आपके ये भी पढ़ लिया, इसके बाद में आपके दिमाग में आता है कि G20 से संबंधित आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके मैंने कुछ जीके के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो इसमें जीके के क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कुछ एक्चुअली सब ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कोई वन लाइन में आंसर दे दिया है, तो किसी को एबीसी में आंसर दिया है। तो प्लीज कृपया करके आप शेयर भी कर ले, ताकि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको सभी को एक साथ मिल जाए क्वेश्चन। तो चलो बिना देर के अपने क्वेश्चन जीके के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो G20 की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1999 में हुई थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत इस वर्ष G20 किस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 को आयोजित कर रहा है। तो यह 15, 20, 18 या इसमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 20वां, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है। तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन है कि निम्न में G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं। तो इसमें कितने देश शामिल होते हैं, तो इसमें देखो अभी मैंने बताया था कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है, यानी कि टोटल 20 कंट्रीज हैं, ओके। उसके बाद में आगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित कर रहा है। तो यह कौन सा आयोजन कर रहा है, तो यह कहाँ पर आयोजन कर रहा है, तो ये भारत आयोजन कर रहा है, ठीक है। G20 शिखर का आयोजन कर रहा है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न 5 है कि निम्न में से कौन सा शहर लॉजी सेम 23 राष्ट्रीय संसद प्रबंध सेमिनार की मेजबानी कर रहा है। तो यह आपके कौन कर रहा है, नई दिल्ली, मुंबई, पणजी, गुवाहाटी। तो यह कर रहा है नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य कर रहा है। तो यह तमिलनाडु कर रहा है। आपको ये चारों ऑप्शन देखने हैं, सही लगे वो आंसर देना है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि टाइम अपने ज्यादा हो जाए, क्लास लंबी नहीं हो जाए इसलिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन में ये है कि G20 या ग्रुप ऑफ 20 है क्या है, यह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 सम्मेलन 2023 की थीम क्या है। तो इसकी थीम क्या रखी गई है, वसुदेव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक कुटुंब, यानी एक परिवार एक भविष्य है। यानी कि वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि संपूर्ण पृथ्वी है वो एक परिवार है। तो इसका ये रखा
क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको पता चलना चाहिए। फिर इसके अब बाद में आगे बढ़ते हैं, बिना देर के चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब की बार अगला क्वेश्चन है कि 2022 में G20 के किस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो यह 17वें मेजबानी की मेजबानी की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में है कि 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चारों देश कौन से हैं जो G20 के सदस्य हैं? तो यह कौन कौन से देश हैं? अभी आपको मैंने ट्रिक बताई थी, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम। तो ये आपके क्या ये आते थे? नहीं आते थे, ठीक है। उसके बाद में इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया, ये भी नहीं थे, सिंगापुर नहीं था। फिर अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका और तुर्की, क्या ये थे? अर्जेंटीना थे, फिर मैक्सिको थी, दक्षिणी अफ्रीका ये भी था, और तुर्की ये भी थी। लेकिन देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और ये नहीं थे। तो ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका और तुर्की, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11, निम्नलिखित में से दिसंबर 2021 में G20 की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से आपको जो इंडोनेशिया था उसने जो 2022 में G20 की अध्यक्षता की थी। फिर है 12 क्वेश्चन की, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का जो मुख्यालय है कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया और इसमें से कोई नहीं। तो इंडोनेशिया इसमें मुख्यालय स्थित है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि G20 2023 में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 19 अलग-अलग देश शामिल है, ठीक है। 19 देश शामिल है, एक यूनियन स्टेट है, ठीक है। आपको वो पता ही, मैंने अलग से बताया था। ये अब 20 अलग-अलग देश आपको नहीं बताना है, इसमें 19 अलग-अलग देश G20 2023 में कितने देश शामिल है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो 14 क्वेश्चन है कि G20 सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष कौन है? जो तो इसका अध्यक्ष है वो कौन है, वो आपको आंसर बताना है। तो इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वो G20 सम्मेलन 2023 के अध्यक्ष हैं। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश G20 में भाग नहीं ले रहे? तो इसमें 19 अलग-अलग देश, 20 अलग-अलग देश और 10 अलग-अलग देश, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 19 अलग-अलग देश हैं जो भाग ले रहे हैं, ठीक है। ये गलत क्वेश्चन सब क्या है? नहीं नहीं सॉरी, ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको इनकरेक्ट कर देना, ये नहीं है, ये वाला नहीं, ये नहीं लिखना है। ये आपको कि ले रहे हैं, ठीक है, भाग ले रहे हैं। उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 16 है कि G20 का पूरा नाम क्या है? ये आपके दिमाग में बहुत ही चलता रहता है कि कि G20 है, वो G20 क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जी में है, जी का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 20। तो जी का ग्रुप है, लेकिन इसका ऑफ एक एडवांस जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाता है फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो G20 कौन कौन से देश नहीं होंगे शामिल? कौन कौन से देश हैं जो शामिल नहीं होंगे? तो ये साउथ अफ्रीका, तुर्की, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया और ब्राजील, अर्जेंटीना, ये वाले देश शामिल नहीं होंगे। फिर साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इटली, ब्राजील, इंडोनेशिया, इराक, इनमें से कोई नहीं, दोनों, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर साउथ अफ्रीका, तुर्की, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया और ब्राजील, अर्जेंटीना। तो इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18। तो 18 क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में G20 की शुरुआत हुई थी। G20 की शुरुआत हुई थी, किससे हुई थी? G7 से के रूप में, G7 के रूप में हुई थी। उस समय G7 में 7 कंट्रीज थे। कौन कौन से थे वो भी मैं आगे बताऊंगा।
G20 शिखर सम्मेलन 2021 निम्न में से कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? तो इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाता है रोम इटली, रोम इटली में। फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे 20 क्वेश्चन आ जाता है। 20 क्वेश्चन में आपके बताया कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन निम्न जगहों में से कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आपके कहाँ पर आयोजित हुआ था? 2018 नहीं, ये 2008 में अमेरिका वाशिंगटन में आयोजित हुआ था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। फिर G20 मंच का सबसे बड़ा मकसद क्या है? G20 जो सबसे मंच है उसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? तो इसका आर्थिक सहयोग इसका मूल मकसद है या उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। फिर अपने आता है विश्व क्वेश्चन कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन किस निम्न जगहों में से कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह 2008 में अमेरिका में वाशिंगटन में आयोजित हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2000 G20 मंच सबसे बड़ा मकसद क्या है? तो इसका सबसे बड़ा मकसद है आर्थिक सहयोग करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। तो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 23वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। तो 23वें क्वेश्चन ये प्रॉपर दिख गया। फिर G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता थी। तो इसकी अध्यक्षता 2021 की अध्यक्षता थी। तो इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मोरियो रागी ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने की थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है एक चॉइस। तो चॉइस क्वेश्चन में G20 शिखर सम्मेलन कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो G20 का जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है वो 1 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ये 25 है कि G20 सम्मेलन की प्रथम बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये प्रथम बैठक अमेरिका में विश्व संघ में आयोजित की गई थी। ये तो आपके मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, वो आपके फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन लाए हैं 1 लाइन में लिख के, तो वो भी आप एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। इनको भी पढ़ लेते हैं। ये एक्चुअली बहुत क्वेश्चन है लेकिन इसको भी। तो अब आते हैं ये 1 लाइन वाले क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको ये देख लेना है कि इसमें भी क्योंकि आपको 1 लाइन में पूछ दिया जाए तो आपको आंसर किस प्रकार से देना है, तो वो भी आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके इसका है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। उसके बाद फिर G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होंगे? तो आपको मैंने बताया है कि 19 तो देश होंगे, ठीक है, 19 देश होंगे। उसके बाद में एक यूरोपियन यूनियन होगा और एक अफ्रीकी यूनियन होगा। फिर अब इसमें 21 सदस्य हो गए हैं, यानी कि G20 है वो 20 नहीं रहा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का जो मुख्यालय है वो नहीं है, G20 का मुख्यालय कोई नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था 14 से 15 नवंबर 2008 में आयोजित हुआ था। फिर G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो G20 की जो शुरुआत हुई थी वो G7 के रूप में हुई थी। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। फिर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है।
तो कमेंट करके आपको बताना है, आलस नहीं करनी है। प्लीज एक बार कमेंट करके भी आपको बताना है कि G20 का जो अभी हाल ही में जो 2023 में आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, उस देश में कहाँ पर हुआ, उसका भी नाम लिखना है, ठीक है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन, G20 में किस यूनियन को शामिल किया गया, तो इसमें अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। फिर इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं। तो इसमें ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, तो ये 55 अफ्रीकी देशों का ग्रुप है। फिर G20 सम्मेलन 2023 का विषय क्या है, तो इसका जो विषय है वसुधैव कुटुंबकम है, जिसमें वन अर्थ, वन फ्यूचर और वन फैमिली शामिल है। फिर 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका ब्राजील मेजबानी करेगा। इसके बाद में G20 सम्मेलन की पहली अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति रिक तिस्सान ने किया था, तो किसने किया था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था, ठीक है। इसके साथ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है कि G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो यह इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी वो अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में की गई थी। G7 की स्थापना कब की गई थी, तो G7 की स्थापना की गई थी वो 1975 में, यानी 1975 में की गई थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप नए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। फिर 15 है क्वेश्चन की भारत G20 का सदस्य देश कब बना था, तो यह 1999 में बन गया था। इस सन यानी कि आपको पता है कि G7 था उसमें भारत नहीं था, ठीक है। सन 1900 यानी 1975 में G7 की स्थापना किन किन देशों से मिलकर की गई थी। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है कि ये G7 था तो उसमें कौन कौन से देश थे, तो इसमें एक तो था यूके, कनाडा, फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, ये देश थे। उसके बाद में आता है कि G7 का फुल फॉर्म क्या है, तो G7 है ग्रुप ऑफ 7, या जैसे कि G20 ग्रुप ऑफ 20, तो इसका हो गया ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। इस प्रकार से इसी के साथ में आपके ये कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने कराएं। अब यदि आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा, इसका आपका आंसर कमेंट करके बताना है। और प्लीज यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। धन्यवाद।